हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटी। हम लोग आज कैपेसिटर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग सीआर सर्किट डिस्चार्जिंग पर बात कर रहे थे। थोड़ा वीडियो क्वालिटी ख़राब हुआ है लास्ट वाले वीडियो में। काफ़ी बच्चों ने मुझे कंप्लेन किया, भाई आई बेग योर पार्डन, सॉरी फॉर दैट। मेरा भी ऑलरेडी कुछ तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी भाई लास्ट 2 दिन पहले, तो इट टुक सम बैड इफेक्ट ऑन माई वीडियो ओवर देयर। I'll try to make sure कि भाई आगे से वीडियो क्वालिटी में ऐसा कोई दिक्कत ना है। लेट्स कंटिन्यू अगेन। सीआर सर्किट पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा बहुत किए थे, थोड़ा और करना बाकी है और एक आध वेरिएशंस पर बात करना है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बचे हुए सीआर सर्किट पे सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करके विल मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो, राइट? लेट्स स्टार्ट। सो सीआर सर्किट्स पे बात करते हैं, ठीक है? फर्दर लेट्स स्टार्ट विद प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्स्ट। एप्लीकेशन प्रॉब्लम थोड़ा सा कर लेते हैं। जो चार्जिंग सीआर सर्किट पर बेस था, हम लोग बात की थी कि स्टेडी स्टेट और इनिशियल कंडीशन पर, स्टेडी स्टेट पर कैपेसिटर बिहेव लाइक अ ओपन सर्किट और इनिशियल स्टेट पर कैपेसिटर बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट वायर, राइट? तो ये सारी बातें समझने के बाद कुछ एप्लीकेशन प्रॉब्लम पहले स्टेडी स्टेट वाले कर लें, स्टेडी स्टेट वाले या फिर इनिशियल स्टेट वाले, फिर एनी टाइम टी वाले भी करेंगे, है ना? अलग अलग टाइम पर अलग अलग कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्ट्रोक हुआ या फिर अलग अलग वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उस तरह के क्वेश्चन भी करेंगे। पर सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज में सारे सिंपल वाले क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सिंपल का मतलब इनिशियल स्टेट या फिर स्टेडी स्टेट। ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, बैटरी, यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? 10 ohms प्लस माइनस 100 वोल्ट, 20 ohms, और बोला गया है हर एक पे 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है, 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है, ठीक है? हम लोग का क्वेश्चन पूछा है भाई हम लोग से कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए कहाँ है भाई? ए यहाँ है क्वेश्चन में, बी यहाँ है। ये भी किसी बच्चे का डाउट ही है, ठीक है? किस तरह की प्रॉब्लम कैसे करना है। सी यहाँ है, तो वी नीड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड बिटवीन बी एंड सी। 2 क्वेश्चन है एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट। अरे भैया जहाँ पर भी स्विचेस ना हो, समझ जाना कि स्टेडी स्टेट का ही बात हो रहा है, मतलब सर्किट लगा के छोड़ दिया गया है और काफ़ी देर बाद ही बात हो रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई स्विच है, यहाँ पे स्विच है ही नहीं तो मतलब T0 का बात हो ही नहीं सकता। सर्किट लगी हुई पड़ी है और अब बात करने बोल रहे हैं ए बी और बी और सी में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की। नाउ लेट्स स्टार्ट। इन दिस सर्किट स्टेडी स्टेट मतलब ओपन 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 ओपन। तो अगर करंट यहाँ से इनटेक होता भी है, ऊपर का रास्ता बंद, नीचे का रास्ता बंद, तो करंट कहीं से भी नहीं जा पाएगा, करंट कहीं से फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो जब करंट फ्लो ही नहीं करे तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहाँ पे भी कोई ड्रॉप नहीं। तो अगर ये 100 वोल्ट का है, ये भी 100 वोल्ट का है, ये भी 100 वोल्ट का है, राइट? तो अगर इफ आई से दिस इज 0 वोल्ट, लेट्स से दिस इज 100 वोल्ट, इफ दैट इज 0, दैट इज 100 स्टिल, है ना? दैट इज 100। नाउ यहाँ से यहाँ जाना या फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम लोग को चार्ज पता होना चाहिए, तब हम लोग यहाँ का पोटेंशियल निकाल पाएंगे, राइट? नाउ इट्स लाइक एन ओपन सर्किट, सिंपल ओपन सर्किट, कैपेसिटर वाला सर्किट है। लेट्स ट्राई टू वर्क आउट फॉर ऑब्टेनिंग वोल्टेज हियर। कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या सीखे थे? KCL। वहाँ से हम लोग यहाँ के प्लेट्स पर अगर चार्ज या फिर यहाँ का पोटेंशियल निकाले तो काम हो जाएगा, राइट? और अगर ये B कोई पॉइंट X बोल दिया जाए तो वी कैन से द चार्ज ओवर दिस इज 0। हाँ, सो इफ आई से X माइनस 0, है ना, potential difference into C plus, and again this is also 0, and again this is also 100. तो charge on this is x minus 0 into 1, ये भी x minus 0 into 1। नोडल एनालिसिस ना, इस पर चार्ज क्या होगा? x minus 0 into 1, x ही है तो ये भी x ही है, तो x minus 0 into 1 प्लस ये भी x है, x minus 100, x minus 100 into 1 plus x minus 100 into 1 equals to 0. सम ऑफ 1 2 3 4, इन चारों चार्जेस, चारों प्लेट पे जो चार्जेस होंगे सबका समेशन क्या आएगा? 0 आएगा। अब सॉल्व किया जाए इसे तो इट्स लाइक x प्लस x प्लस x
माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 100 इंटू 1 था ना, तो कोई बात नहीं है। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स विच इज 4x इक्वल्स टू 0 से इक्वेट कर दो, 4x इक्वल्स टू 200, x इक्वल्स टू 200/4 विच टर्न्स आउट टू बी 50 वोल्ट्स। तो भैया अगर ये 50 है तो 100 माइनस 50 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और 50 माइनस 0 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से समझ आ रहा है? इस तरीके से हम लोग ए बी और बी सी बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिए। स्टेप्स क्या थे? हम लोग को पता है कि भाई जहाँ जहाँ कैपेसिटर लगा है वो पूरा ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, तो करंट यहाँ से घुस के जाना भी चाहेगा तो रास्ता है ही नहीं, सब खुला हुआ है, कोई भी रास्ते से करंट इधर फ्लो नहीं कर पाएगा। तो अगर ये 100 वोल्ट है तो ये पूरा भी 100 वोल्ट है, तो अगर ये 0 वोल्ट है, यहाँ से अगर 100 कोई करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, तो यहाँ भी 100, भले यहाँ पे रेजिस्टेंस है पर करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, तो कोई आई आर है नहीं, वी इक्वल्स टू आई आर ना, आई 0 है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो ये 0 तो ये भी 0, तो ये भी 0, ये भी 0, 100 तो ये भी 100, ये भी 100, एंड इस साइड को x लिख दिए, सम ऑफ चार्ज ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 0। तरीका क्या समझ में ना आए तो नोडल एनालिसिस कर रहे हैं, जाके वापस एक बार नोडल एनालिसिस देख लो, राइट। नोडल एनालिसिस मेरे को प्लेलिस्ट में ऊपर में ही है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट्स में, राइट। दैट वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम। लेट्स प्रोसीड फर्दर, ठीक है। काफी सिंपल अप्रोच था। स्टेडी स्टेट में सर्किट, कैपेसिटर सर्किट, जहां पे भी कैपेसिटर लगा होता है, इट बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट, वहीं पर वो इनिशियल स्टेट पे बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट। इस बारे में हम लोग सीआर सर्किट्स के पहले वीडियो में ही बात कर चुके हैं, वो एक्सप्रेशन ही काफी था ये बात समझाने के लिए, है ना, कि ऐसा होता है। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम को लेते हैं। लेट्स से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कि in the given circuit, let's change to blue. In the given circuit, the switch S is closed. तो स्विच कहाँ है? यहाँ है, ये रहा स्विच। Closed at time t0. At time t0. ये सारे मार्कर में ना एक साथ प्रॉब्लम होता है, क्या भगवान जाने। ब्लैक पे ही आना पड़ा वापस। चलो भाई, सी क्योंकि लास्ट टाइम ना ब्लैक्स लिखे थे ना, तो शायद ब्लू उसको नलीफाई कर देता ताकि दो कलर दिखते बोर्ड पे, इसलिए आई वाज थिंकिंग ऑफ यूजिंग ब्लू, पर कोई बात नहीं, प्लस माइनस नेवरदलेस इज अ स्विच सी आर R1। अभी लोग ना नाम नहीं दिया, R1 R2 के टर्म में बोल दिया काम करने। इस क्वेश्चन में बोला गया है, इन द गिवन सर्किट द स्विच S is closed at t0, the charge Q on the capacitor at any time t is given by Q as a function of t equals to Q times 1 minus e to power alpha t। ये Q है ना, Q नॉट लिखे हैं, Q नॉट। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q नॉट, क्वेश्चन पार्ट ए। पार्ट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये दो पर सवाल है, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को तरीका सीखना है। तरीका क्या है भाई, जब भी इस तरह का सीआर सर्किट हो, दिख रहा है ना, आप एक और आर है, सिंपल सीआर नहीं है, और भी है आर, और एनी टाइम टी पे काम करने को अगर बोला जा रहा है, ये कोई भी एनी टाइम टी पर Q नॉट और एनी टाइम टी पर अल्फा निकालने बोला जाए, कुछ भी और पूछा जाए, तब क्या करना है, तब अपने को एक्सप्रेशन तो याद है। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या था, Q इज इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e टू पावर माइनस टी बाई टाउ सी, ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन था, हाँ है ना। जहां पे Q नॉट क्या था, जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है, और टाउ सी क्या था, टाइम कांस्टेंट फॉर द गिवन सीआर सर्किट। तो अगर ऐसे सर्किट रहे जहां पे एक से ज्यादा आर हो, तो हाउ टू फाइंड टाउ सी। फर्स्ट ऑफ ऑल Q नॉट पे बात करते हैं और टाउ सी पे बात करते हैं। एक्सप्रेशन यही वाला यूज करेंगे, बिना डिराइव किए, बिना डिराइव के काम करते हैं। डिराइव भी कर सकते थे, बट बिना डिराइव के सीधा फॉर्मूला से काम करना चाह रहे हैं। तो Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e टू पावर माइनस टी बाई टाउ सी। टाउ सी क्या है, टाइम कांस्टेंट। इस सर्किट का क्या होगा, फाइंड करते हैं। Q नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड हियर, राइट। ओके, शुरू करते हुए पहले अगर हम लोग टाउ सी का बात करें तो स्टेप्स लिख लो, स्टेप्स टू ऑब्टेन टाउ सी। Steps to obtain tau c, time constant. Step 1,
स्टेप 1, शॉर्ट सर्किट ऑल द सोर्सेज, जितने भी बैटरीज हैं उनको हटा के तार लगा दो वहां पे। स्टेप 1, शॉर्ट सर्किट ऑल द सोर्सेज, नोट कर लो भाई, शॉर्ट सर्किट ऑल द सोर्सेज। अब इस एक मेथड है जिससे हम लोग टाउसी किसी भी सर्किट को निकाल सकते हैं। टाउसी निकल जाए और क्यू नॉट निकल जाए तो एक्सप्रेशन अपने वापस स्ट्रेट अवे यूज कर लेंगे, राइट। और ये फिर क्या होगा, एट एनी टाइम टी के लिए एक्सप्रेशन रेडी हो जाएगा हम लोग के पास। तो शॉर्ट सर्किट ऑल द सोर्सेज, अब डिराइव कैसे हुआ ये मेथड ये मत सोचो, अल्टीमेटली इफेक्टिवली पाया गया कि टाउसी इस तरह निकाल सकते हैं, तो इस लोग स्टेप्स में इसको बता दिए। शॉर्ट सर्किट ऑल द सोर्सेज, स्टेप 1। स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होगा भाई, हम लोग अबाउट कैपेसिटर काम करेंगे, अबाउट दिस पॉइंट। शॉर्ट सर्किट ऑल द सोर्सेज, इस पॉइंट के अबाउट, मतलब मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, अबाउट ए एंड बी हम लोग को आर नेट निकालना है। ऑब्टेन आर नेट अक्रॉस कैपेसिटर, अक्रॉस मतलब समझ आ रहा है, सोचो कि यहां से करंट घुस रहा है, यहां से करंट निकल रहा है, तो दिस लाइक दीज आर द 2 पॉइंट्स अबाउट विच इससे बात करना है। एंड स्टेप 3, टाउ सी इज सी इंटू आर नेट, जो भी सी है इंटू आर नेट, समझ आ रहा है, ठीक है भाई, चलो नोट करो आराम से। Now the point comes to short circuit of the source, short circuit अगर कर दें हम लोग इसको, शॉर्ट सर्किट कर दें इसको, तो क्या आएगा भाई नेक्स्ट स्टोरी में, ये शॉर्ट सर्किट हो, इसको डायग्राम ऊपर बनाते हैं। शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस इस तरह, अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है ना, तो सोचो इस तार को ऐसे और इस वाले तार को ऐसे बना सकते हैं, और एक तरह से ये R1 और ये R2 पैरेलल में हो गया ना, यहाँ पे करंट घुस के यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये R2 R1 पैरेलल हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज द R नेट, सो R नेट हियर विल बी R1 R2 बाई R1 प्लस R2, एंड व्हाट इज देन टाउ C टाइम्स R1 R2 बाई R1 प्लस R2। होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। स्टेप 1, शॉर्ट सर्किट ऑल द सोर्स, यहाँ पर तार लगा दिए, और अबाउट दिस, स्टेप 2, अबाउट दिस आर नेट निकालना था, तो हम लोग इसको खोल के इस तरह रख दिए ताकि दिखे, समझ रहे, इस वाले तार को इस तरह खोल दिए, इस वाले तार को इस तरह खोल दिए, अबाउट दीज 2 पॉइंट आर नेट निकाले हैं। तो आर नेट क्या हुआ, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, जिसे पैरेलल में ऐड करते हैं, राइट, जिससे पैरेलल में ऐड करते हैं हम लोग। नाउ टाउ सी इज व्हाट, C इंटू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। गेटिंग दिस, टाउ सी पता लग गया, सी आर नेट, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग को टाउ सी पता लग गया। व्हाट इज क्यू नॉट, व्हाट इज द क्यू नॉट फॉर दिस, हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं अभी, हम लोग बस अपना ये एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसमें टाउ सी क्या है, यहाँ पे क्यू नॉट क्या है, ठीक है भाई। ट्राई करेंगे क्यू नॉट और टाउ सी पे बात करने का। नाउ क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट क्या है, तो इस कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज क्या स्टोर हो सकता है, एट स्टेडी स्टेट मैक्सिमम चार्ज स्टोर होता है। तो जब स्विच क्लोज करेंगे करंट इस तरह फ्लो करेगा, सिर्फ करंट ऐसे जाएगा, इसमें घुसेगा ही नहीं, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर आएगा वही यहां पर भी आएगा, और जो यहां पे आएगा वही यहां पे आया, वो जो यहां पे आया वही इसके ऊपर आया, तो चार्ज यहां पे क्या होगा, C इंटू यही वाला पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसको x और इसको हम लोग y बोल दें तो VXY, है ना। Now, can I find this potential difference? दिमाग में चलाओ, what is the current flowing here? V by R1 plus R2, मार्क करना, करंट क्या फ्लो करेगा, V by R1 plus R2, V by R1 plus R2, है ना सीरीज में, अगर इससे करंट घुस रहा है और ऐसे फ्लो करके जा रहा है। ये अलग था भाई, इसे डिराइव करने के लिए था टाउ सी, ये जो था ना सिर्फ टाउ सी डिराइव करने के लिए था, इसको वाइप ऑफ कर देते हैं, ये सिर्फ टाउ सी डिराइव करने के लिए था स्टेप्स। आई होप ये सारा स्टेप क्लियर होगा। दैट्स हाउ यू डिराइव टाउ सी फॉर एनी कॉम्प्लिकेटेड CR सर्किट, फॉर एनी कॉम्प्लिकेटेड CR सर्किट जहाँ पे एक से ज़्यादा R हो और हम लोग को किसी एक C के अबाउट बात करना है। अब मल्टीपल C हो तो हर एक C का मेंशन करना पड़ता है किसके लिए बात कर रहे हैं। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी से कि एक C है और मल्टीपल R है, ठीक है, तब ऐसा बात हो रहा है। नाउ so that's the current. What is the drop across this? So VXY is I into current, the current flowing here into the resistance, which is R2. So what is VXY? V by R1 plus R2 into R2
इज दी वी एक्स वाई। आई नो बहुत क्लमजी सा लिखा है, पर देख लो, बहुत गंदा करके लिखा है, पर देख लो एक बार के लिए इसको। करंट फ्लोइंग हेयर इनटू R2, वी R2 R1 प्लस बाय R1 प्लस R2। तो Q नॉट क्या होगा? Q नॉट विल बी C into potential difference across this, which is across this, and C into V R2 by R1 plus R2 is the Q naught. Yes or no? समय? So Q is equals to ये हो गया Q naught 1 minus e to power minus t by tau c, जहाँ पे tau c हो गया ये और Q naught हो गया ये, राइट? नाउ गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन है Q naught क्या है? तो यहाँ पे Q naught क्या है? यही है, ये Q naught है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 1 by tau c। व्हाट इज अल्फा? 1 by tau c ना, कंपेयर करो इससे। अल्फा इज 1 by tau c। तो व्हाट इज tau c? C R1 R2 by R1 plus R2। व्हाट इज 1 by tau c? R1 plus R2 by C R1 R2। समझ? इस तरह से हम इसको यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे सर्किट के लिए भी एक्सप्लेनेशन आया ना? समझ आया कि नहीं आया भाई? लेट्स प्रोसीड फर्दर विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो मेरे पास डाउट आया हुआ है, जिसको आंसर करना है अपने को, ओके, तो ये तो भाई एट एनी टाइम टी पर था, पर मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेडी स्टेट वाला आया हुआ है मेरे पास डाउट में। तो ठीक है, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें ऐसे ही कुछ एप्लीकेशन लगेगा जो हम लोग अभी भी सीखे। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस आउट। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, उसको देते हैं। थोड़ा सेक्रेटरी चेंज किया हुआ अगले में। लेट्स टॉक। ठीक है, ये भी डाउट ही था और ये सारे बच्चों के डाउट है भाई। इट्स वेरी हॉट आउट हियर। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी भाई। समझ में नहीं आए, कुछ भी पूछना और भी है, और क्वेश्चन सेट चाहिए करने के लिए, समझने के लिए, डू लेट मी नो। क्वेश्चंस का तो भाई सॉल्विंग का कोई अंत नहीं है, कहीं ना कहीं खुद को हम लोग को रोकना पड़ता है, नहीं तो हम लोग पता लगा सॉल्विंग करते रह गए ना तो खत्म नहीं होने वाला कभी। जो लाइव क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा कि भाई हम लोग सॉल्विंग कितना कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ सॉल्विंग ही कर रहे हैं लाइव क्लास में। तो हम लोग एक बेसिक ग्लिम्स ही लेके आगे बढ़ रहे हैं अभी के लिए, तो ठीक है ना। नाउ इफ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर प्लस या माइनस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R, ओके, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस R, ओके, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस R, और यहाँ पे कैपेसिटर C। ठीक है, फाइन। नाउ ये स्विच है, यहाँ पे एक स्विच दे दिया, मतलब अलग अलग टाइम का बात कर सकते हैं लोग। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर द बैटरी इज एन आइडल वन। बैटरी आइडल मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, इसका वोल्टेज V है। ठीक है, द बैटरी इज एन आइडल वन विथ EMF V। द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड है, अच्छा बात है। द स्विच S इज क्लोज्ड एट टाइम t को 0, t 0 पर टाइम पर ये स्विच क्लोज किया गया। ये स्विच है अपना S। ठीक है, फाइंड द चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर एट टाइम t। कोई भी टाइम t पर इस कैपेसिटर कितना चार्ज होगा ये बताना है। फाइंड द करंट इन AB एट टाइम t। AB कौन है भाई? ये रहा, ये है A, ये है B। तो दो क्वेश्चन पूछ लिया और दोनों अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। AB एट टाइम t, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू एज t टेंड्स टू इंफिनिटी? t इंफिनिटी मतलब स्टेडी स्टेट। तो काम है फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी एक टाइम पर इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा उसको निकालना। स्टेप्स क्या सीखे? या तो डिराइव करो, कोई भी एक टाइम पर जाओ, टी पर, जैसे हम लोग डिराइव किए थे ना इंटरमीडिएट स्टेज पर, CR सर्किट्स का पहला वीडियो देखना जाके। एट एनी टाइम टी क्या किए थे हम लोग? मान ली कोई चार्ज यहाँ पे Q होगा, मान लो कोई करंट I फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कोई I, यहाँ कोई I1, यहाँ कोई I2, एक KVL, दो KVL वेरिएबल्स होंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूँ? समझो आप, स्विच क्लोज किए टाइम 0 पर, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे कोई करंट, ये कोई करंट I, अगर ये I1 है, कोई I2 है, यहाँ कोई चार्ज Q स्टोर हुआ, इस समय यहाँ पे KVL लगाएंगे, यहाँ KVL लगाएंगे, वेरिएबल्स को रिलेट करके सॉल्व करेंगे, राइट? दैट्स वन ऑफ द वे। द अदर वे इज हम लोग स्ट्रेट अवे फॉर्मूला यूज कर लें। फॉर्मूला क्या है कि चार्ज यहाँ पे क्या स्टोर होगा? Q इज इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई टाउ c। तुमको पता है ये चार्जिंग CR सर्किट है, तो यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है ना? फॉर्मूला सीखे तो एक डायरेक्टली यूज भी तो करना है ना, और डायरेक्टली यूज करना सीखना है, तो डायरेक्टली यूज करना सीख रहे हैं अपने। तो यहाँ पे Q नॉट आउट ऑफ C क्या ये फाइंड आउट करना है, बिकॉज सिंपल CR सर्किट में सिंपल C इंटू R था,
और क्यू नॉट क्या था, सी इंटू वोल्टेज अप्लाइड बाई दी बैटरी। बट यहां पर बहुत सारे आर है और बैटरी काफी दूर है, तो पता नहीं ये पूरा वोल्टेज यहां पे उठ के आ पाएगा कि नहीं पाएगा। तो क्यू नॉट और टाउ सी निकालना है। तो पहला काम करते हैं क्यू नॉट निकालने का, काफी आसान रहेगा क्यू नॉट निकालना। देखो भाई स्टेडी स्टेट में क्या होगा, जो भी करंट होगा, जैसे बंद करेंगे स्विच, जो भी करंट होगा सीधा यहां से होकर यहां फ्लो करके आ जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट अंदर आगे अगर जाएगा भी, देखिएगा यहां पे रास्ता खुला हुआ है। क्यों? ओपन सर्किट का बिहेव करता है ना एट टी इन्फिनिटी। करंट यहां जाएगा पर देखिएगा रास्ता खुला हुआ है, फुल्ली चार्ज हो गया कैपेसिटर समय तक, तो एट स्टेडी स्टेट तो करंट सीधा यहां से आएगा। तो एट टी इन्फिनिटी द करंट इज इक्वल्स टू V by R plus R which is 2R. So what is the potential difference across it? तो जो भी potential difference across AB होगा वही ड्रॉप A का वाला ही ड्रॉप यहाँ, वही पोटेंशियल A वाला पोटेंशियल यहाँ और B वाला पोटेंशियल यहाँ। तो जो ड्रॉप यहाँ वही ड्रॉप यहाँ। भैया यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो रेजिस्टेंस विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर, बिकॉज I तो है नहीं, तो I इंटू R होता था ना पोटेंशियल डिफरेंस। अगर I 0 हो गया तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। तो जो पोटेंशियल ए का इधर होगा वही पोटेंशियल ए का इधर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये तो याद कर लो अभी तक में, मतलब इस पे कंफ्यूजन ना हो कि भाई यहाँ का पोटेंशियल सेम क्यों होगा। बिकॉज करंट फ्लो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस भले एक तार की तरह ही बिहेव कर सकता है, उससे तो कुछ नहीं है वो। तो I इक्वल्स टू V बाई 2R इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एंड अक्रॉस दैट। ठीक है, सॉरी, करंट अक्रॉस दिस, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट विल बी VAB एंड VAB इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो V by 2R into R which is like V by 2। तो V by 2 यहाँ का वोल्टेज होगा। तो what is Q naught? C into maximum voltage it can get which is V by 2। तो CV by 2 is the maximum current, maximum charge, pardon me, maximum charge यहाँ पे जो स्टोर हो सकता है। Now तो यहाँ पे पुट कर देंगे what is tau C। स्टेप्स क्या थे? स्टेप 1 शॉर्ट सर्किट ऑल द सोर्स। फटाफट कहीं करें और फिर मिटा देंगे फटाफट। यहीं पे करते हैं शॉर्ट सर्किट ऑल द सोर्स, शॉर्ट सर्किट स्टेप 2 अक्रॉस कैपेसिटर हम लोग को आर नेट निकालना है। तो मतलब मान लो यहां से करंट एंटर कर रहा है, यहां से करंट एग्जिट करेगा ना ऐसे। तो दिख रहा है ये दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल में, R बाई 2। आर और आर पैरेलल में दिख रहा है, ये जो रेजिस्टेंस ये वो रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहा है, आर और आर बाई 2, आर बाई 2 प्लस आर 3R बाई 2। समझो वापस, ये रेजिस्टेंस और ये भले ऐसे रखा हुआ है पर जो पोटेंशियल यहाँ इसके लिए, वो पोटेंशियल यहाँ इसके लिए, और ये एंड शॉर्ट सर्किटेड एक तरह से। तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है, मतलब R बाई 2 पैरेलल आर और आर बाई 2 प्लस आर 3R बाई 2। तो टाउ सी हो जाएगा C इंटू 3R बाई 2। फॉर्मूला बताया था ना। स्टेप 1 शॉर्ट सर्किट ऑल्सो, स्टेप 2 अक्रॉस कैपेसिटर R नेट, एंड स्टेप 3 टाउ सी C इंटू। यहाँ पर ये दोनों को पुट करेंगे और एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो वील राइट दैट Q इज इक्वल्स टू CV बाई 2 1 माइनस e टू पावर माइनस T बाई टाउ सी। टाउ सी इज वॉट? 3CR बाई 2। इस तरह से एक्सप्रेशन रेडी हो गया। कुछ पार्ट बी भी था क्या इसका? कुछ पार्ट बी था इसका? पार्ट बी था। पार्ट बी है फाइंड द करंट इन AB एट टाइम t। तो कोई भी एक टाइम t पे यहाँ पे करंट ऑब्टेन करना है, कोई भी एक टाइम t पे यहाँ पे करंट ऑब्टेन करना है। नाउ अपने पास अगर ये Q का एक्सप्रेशन है जो चार्ज यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो अगर इसी को हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, इसी को हम लोग अगर डिफरेंशिएट कर दें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज जो होगा, जिस रेट से यहाँ पे चार्ज चेंज हो रहा है ना, वही इस वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा। तो अगर हम लोग इस वाले वायर का करंट निकालना चाहते हैं से I1, वो क्या होगा? I1 इज dq बाई dt। समझ आ रहा है? अगर ये आ गया तो फर्दर क्या करना है? तब क्या करना है? तब हम लोग को बस ये समझना है कि जो भी करंट यहां से I आ रहा होगा, कोई I माइनस I1 यहां फ्लो कर रहा होगा। ट्राई करना है कि ये I और ये I1 क्या होगा। आई गेस I1 तो निकल ही जाएगा सिंपल डिफरेंशिएट करके। ट्राई करना है हम लोग खुद से कि ये I क्या होगा। वंस यू गेट दैट तुम्हारा आंसर आ गया होगा। एक बात हम बता दें, इस वाले वायर में करंट बदल रहा होगा बिकॉज इस वायर में करंट बदल रहा है, और हम लोग को पता है मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा यहाँ पे, V बाई 2R। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के कि ऐसा एक्सप्रेशन रहे कि जब टाइम टेंड करे इन्फिनिटी तो इस वाले वायर में करंट टेंड्स टू V बाई 2R, बिकॉज दिख रहा है ना T इन्फिनिटी के लिए था ना V बाई 2R। ठीक है, तो पीछे जाके देख लो, हम लोग बताए हैं ना इसके लिए। जो भी हो, कंटिन्यू विद दिस, आई विल स्टॉप हियर। एक सीआरसी का बेसिक आइडिया हो चुका है। यहां से ट्राई करके आंसर लाने की कोशिश करो,
और विल ट्राई टू आंसर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको हम लोग आंसर कर देंगे अगले वाले वीडियो में जिसको क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। कीप ट्राइंग थ्रू दिस CR सर्किट्स। जितना मोर और लेस बेसिक आइडिया चाहिए था हम लोग बात कर चुके हैं, और भी बहुत तरह के वेरिएशन पॉसिबल है रादर, बट अभी के लिए एक बार CR सर्किट स्टॉप करते हैं, कुछ तो काम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रखेंगे आगे के लिए, राइट। विल प्रोसीड फर्दर विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक यू।